हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं वहाँ परंपराओं और शास्त्रों का पालन धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहा है। आज का युवा हर चीज के पीछे लॉजिक और प्रूफ मांगता है। अगर हम किसी से कहे कि शास्त्रों का पालन करो तो वह कहते हैं कि ये सब तो अंधविश्वास है, या फिर वो भगवान होने का प्रमाण मांगते हैं। आधुनिक जीवन शैली, समय की कमी और बदलती शिक्षा प्रणाली ने हमें अपनी जड़ों से काट दिया है। आज जो लोग ईश्वर को मानते भी है वे भी अनजाने में शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि विधि और नियम के बिना की गई भक्ति कितनी अधूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके द्वारा की गई एक छोटी सी शास्त्र विरुद्ध गलती आपके पूरे पुण्य को नष्ट कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम रोजाना अनजाने में करते हैं, और इसे समझने के लिए मैं आपको स्कंद पुराण की एक अद्भुत और दुर्लभ कथा सुनाऊंगा। यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसने साक्षात महादेव के सामने भी शास्त्र मर्यादा को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि भगवान के चमत्कार को भी उसने ठुकरा दिया। कथा के अनुसार मोक्ष की नगरी वाराणसी में माटी नाम के एक परम शिव भक्त रहते थे। 100 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें एक अत्यंत बुद्धिमान और प्रतापी पुत्र का वरदान दिया। समय बीता, माटी की पत्नी चातिका गर्भवती हुई, लेकिन 4 साल बीत गए पर बालक ने जन्म नहीं लिया। चिंतित पिता ने गर्भ में पल रहे शिशु से पूछा, हे पुत्र, मनुष्य जन्म तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर तुम बाहर आने से क्यों डर रहे हो। तब गर्भ से उस तेजस्वी बालक की आवाज आई, हे पिता, मैं इस संसार की मोह माया और काल के मार्ग से भयभीत हूँ। वेदों में 2 मार्ग है, एक प्रकाश का जो मोक्ष देता है और दूसरा काल का जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। मैं इस भयानक चक्र में नहीं पड़ना चाहता। अपने पुत्र की वैराग्य भरी बातें सुनकर माटी ने महादेव की शरण ली। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों, धर्म, ज्ञान और वैराग्य को भेजा। उन दिव्य शक्तियों ने बालक को आश्वासन दिया कि डरो मत, हम तुम्हारे हृदय में वास करेंगे और अधर्म या अज्ञान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ईश्वर का आश्वासन मिलते ही बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय भी वह काल के भय से कांप रहा था और रो रहा था, इसलिए उसका नाम कालभीति पड़ा। बालक कालभीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने शिव के पशुपति मार्ग को चुना और पवित्र मंत्रों के जाप में रम गए। अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए वे गुप्त मंदिर के पास माही नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक विशाल बिल्व वृक्ष को देखकर वे उसके नीचे ध्यान में बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया, उनकी इंद्रियां शांत हो गई और वे एक ऐसे परम आनंद में लीन हो गए जिसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। जब उनकी चेतना लौटी तो वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने महसूस किया कि जो शांति उन्हें काशी, केदार या प्रभास में भी नहीं मिली, वो इस स्थान के प्रभाव से उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने तय किया कि अब यही उनकी तपस्थली होगी। कालभीति ने एक अत्यंत कठिन नियम लिया। वे पैर के एक अंगूठे के बल खड़े होकर महादेव का ध्यान करने लगे। देखते ही देखते 100 वर्ष बीत गए। इन 100 वर्षों में उन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, केवल पानी की एक बूंद ग्रहण की। उनकी तपस्या की अग्नि तीनों लोकों में चमकने लगी। 100 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कालभीति के सामने एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आया, जिसके हाथ में जल से भरा एक घड़ा था। उसने बड़े प्रेम से कहा, हे तपस्वी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, प्यास बुझाने के लिए इस जल को स्वीकार करें। लेकिन कालभीति विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ता से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा कुल और आचरण क्या है। और शास्त्र के अनुसार अज्ञात कुल, संस्कारहीन व्यक्ति और जो शिव भक्त नहीं है उसके हाथ का जल या अन्न ग्रहण करना पतन का मार्ग है। वह अजनबी हंस पड़ा और बोला, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। मैं न अपने माता पिता को जानता हूँ, न मेरा कोई निश्चित आचरण है। क्या शिव सभी प्राणियों में निवास नहीं करते? यदि सब कुछ शिव ही है तो फिर इस मिट्टी के पात्र और जल में अशुद्धि कैसी? तुम पृथ्वी पर खड़े हो, क्या वह अशुद्ध नहीं है? कालभीति ने बड़ी विनम्रता और तर्क के साथ उत्तर दिया, हे अज्ञात पुरुष, यदि ईश्वर सब में समान रूप से है तो क्या नास्तिक लोग भोजन की जगह मिट्टी खाते हैं? नहीं। जिस तरह एक गाय खूंटे और रस्सी से बंधी होती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड मर्यादा की रस्सी से बंधा है। महादेव सब में है, लेकिन हर पात्र शुद्ध नहीं होता। कालभीति ने शास्त्रों के 3 स्तंभ समझाए। पहला, प्रभु सम्मत, वे शब्द जो स्वामी की आज्ञा की तरह है, यानी हमारे वेद और श्रुतियां, इनका पालन अनिवार्य है। दूसरा, सहज सम्मत, जो मित्र की तरह सलाह देते हैं, यानी हमारे इतिहास और पुराण। तीसरा, कांति सम्मत, जो प्रियतमा की तरह प्रेम से समझाते हैं, यानी काव्य और कला। माना कि सुवर्ण हर आभूषण में होता है, लेकिन क्या कीचड़ में सने सोने को सीधे धारण किया जा सकता है? नहीं, उसे शुद्ध करना पड़ता है। वैसे ईश्वर हर जीव में है, लेकिन मर्यादा और शास्त्र वह रस्सी है जो हमें पशु बनने से रोकती है। यदि नियम न हो तो मनुष्य और पशु में क्या भेद रह जाएगा। मैं चमत्कार के लोभ में आकर श्रुति यानी वेदों के शाश्वत मार्ग को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर उस अजनबी ने जमीन पर अपने दाहिने अंगूठे से एक लकीर खींची
देखते ही देखते वहाँ एक जल का विशाल सरोवर प्रकट हो गया। वो एक चमत्कार था, लेकिन कालभीति टस से मस नहीं हुए। वे जानते थे कि सिद्धियां और चमत्कार किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं, पर धर्म का मार्ग छोड़ना विनाशकारी है। वह अजनबी व्यक्ति कालभीति के तर्कों पर हंसा और पल भर में ओझल हो गया। कालभीति आश्चर्यचकित थे। तभी अचानक बिल्व वृक्ष के नीचे की धरती फटी और वहां से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। उस लिंग के तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हो उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्व गान करने लगे। तब कालभीति ने समझ लिया कि वह अजनबी कोई और नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव थे। उन्होंने गदगद होकर महादेव के 5 मुखों तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान की स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर लिंग से प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वह जल से भरा पात्र लिए मैं ही आया था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली कि क्या तुम चमत्कार के लालच में आकर शास्त्रों की मर्यादा छोड़ते हो या नहीं, लेकिन तुम अडिग रहे। क्योंकि तुमने काल अर्थात मृत्यु के भय पर विजय पा लिए, इसलिए यह दिव्य स्थान अब महाकाल के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किया गया स्नान और पूजन अत्यंत फलदायी होगा और तुम मेरे द्वारपालों में नंदी के बाद महाकाल के नाम से दूसरे स्थान पर सुशोभित होगी। वरदान देकर महादेव शिवलिंग में विलीन हो गए। इस प्रकार एक भयभीत बालक अपनी अडिग भक्ति और शास्त्र निष्ठा से स्वयं महाकाल का स्वरूप बन गया। भक्त कालभीति की यह कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। आज हम अक्सर तर्क देते हैं कि भगवान तो कण कण में है, शिव हर जू में है, तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता, या शास्त्रों के कठिन नियमों का पालन क्यों करें। यह बात सच है कि शिव सर्वव्यापी है, लेकिन इसका गलत अर्थ निकालकर शास्त्रों से दूर जाना बहुत बड़ी भूल है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। ज्ञान तो पूरी दुनिया में है, इंटरनेट पर है, किताबों में है, फिर भी हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि स्कूल में एक अनुशासन होता है, गुरु का मार्गदर्शन मिलता है और वह एकाग्रता का वातावरण होता है। ठीक उसी तरह मंदिर हमारे मन को अनुशासित करता है और संतों को सानिध्य देता है। जो भक्त नियम से मंदिर जाता है, उसके स्वभाव में आप एक अलग ही विनम्रता और शांति देखेंगे। आज बहुत से लोग सूतक जैसे नियमों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन यदि हम सनातनी हैं, तो हमें समझना होगा कि पुराण और शास्त्रों में ये नियम हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही पद्धति सिखाने के लिए दिए गए हैं। अफसोस की बात तो यह है कि जो लोग रोज शिव पूजा करते हैं, वे भी अनजाने में शास्त्र विरुद्ध गलतियां कर रहे हैं, जैसे शिवलिंग पर त्रिपुंड की जगह ऊर्ध्वपुंड लगाना या राम नाम लिखना। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में भस्म का त्रिपुंड और पंचाक्षरी मंत्र का जाप ही सर्वोपरि बताया गया है, लेकिन लोग यहाँ भी अपने मनमाने तर्क देते हैं। इतना ही नहीं, शिवजी से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें समाज में गलत तरीके से फैलाया गया है, जैसे शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम न चढ़ाना या यह कहना कि शिवजी केवल अन्य देवताओं की भक्ति में लीन रहते हैं। इन सभी भ्रामक धारणाओं को मैंने अपने इस चैनल वीर मृत्युंजय पर प्रमाणों के साथ स्पष्ट किया है। अगर आप भी अपनी पूजा को सफल बनाना चाहते हैं और शास्त्रों के सही मार्ग को जानना चाहते हैं, तो उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम जो भी धार्मिक कार्य करें, उसे पहले शास्त्रों के अनुसार समझ ले, फिर पूर्ण श्रद्धा से उसे अपने जीवन में उतारे। तो भक्तों, आज की यह वीडियो यही समाप्त होती है। आशा है कि आप अपने जीवन में इन नियमों का महत्व समझेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।